नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, शिक्षा, इल्म, एजुकेशन का अगर हम बात करें तो हर जगह, हर स्कूल में कहीं ना कहीं हम गए हुए हैं। लेकिन आज हम बनमनखी नोटिफाइड एरिया वार्ड नंबर 17 में हैं। यहाँ पे कन्या मध्य विद्यालय धोकरधाड़ा में आज हम आए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है, बच्चों में पढ़ाई की स्थिति क्या है और यहाँ पर क्या एजुकेशन दिया जा रहा है, क्या बच्चों में शिष्टाचार है कि नहीं है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर बताएंगे कि शिक्षा का अगर मंदिर कहा जाए तो वास्तव में आज हमें देखने को मिला यहाँ। उसके बाद अगर हम पोषण की बात करें या भंडारण की बात करें तो आज जो चीज़ हमने देखा, जो हमारे कैमरे में कैद हुई है, शायद ही पूर्णिया, अररिया का कोई भी स्कूल में इस तरीके का व्यंजन देखने को नहीं मिला। लोगों से जब पता चला हमको कि इस स्कूल की बात थोड़ा सा जुदा है तो हम यहाँ सोचे कि एक दिन आए और यहाँ का कवरेज करें। स्कूल तो सारा सरकारी है, हर स्कूल में सभी मास्टर पढ़ाते हैं, हर स्कूल में भंडारण का भी व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन हर जगह चल रही है। इससे पहले कई स्कूल में हमने गया जहाँ बर्तन सूखा का सूखा मिला था। वो स्कूल और ये स्कूल में क्या अंतर है, सैलरी क्या यहाँ के मास्टर को ज़्यादा मिलती है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मास्टर क्या है, शिक्षक क्या है और शिक्षक का नीति क्या है। इस चीज़ को दर्शाता है कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों को पोषण हम किस तरीके से देंगे, सरकार की व्यवस्थाएं क्या है, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन इस स्कूल का जितना हम बड़ाई करें कम है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहेंगे हम कि ये स्कूल का जो हम जब आए यहाँ पर तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। पूरा स्कूल का बच्चा हमें सलाम करने पहुँचा, बोले तो पैर छूने पहुँचा, और सारा स्कूल का बच्चा जिसको थामते थामते मुझे 10 से 15 मिनट लग गई। शिष्टाचार इसको कहता है, स्कूल इसे कहते हैं कि कहीं जाएं तो मास्टर का पता नहीं, हेडमास्टर का पता नहीं। ऐसे तो कहा जाता है बिहार सरकार में कि हेड मास्टर झोला लेके बीओ साहब के डेरे पे होगा, खाना पकवाने का मतलब है। लेकिन वही स्कूल, वही सरकारी स्कूल, आज जब हम यहाँ भ्रमण करने पहुँचे तो बात कुछ अलग निकली है। आइए यहाँ के कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का कैसा विधि व्यवस्था है। क्या नाम है बाबू आपका? सुमन कुमार। क्या क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में भी। 6 क्लास में पढ़ते हैं? यस सर। 6 का स्पेलिंग कीजिए। SIX। अच्छा, आपका देश का प्रधानमंत्री कौन है? अभी नरेंद्र मोदी है। और आपका मुख्यमंत्री बिहार का? मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। अच्छा, ये बताइए आपका बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी पटना है। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। पक्का? यस। कंठस्थ है? यस। अच्छा, क ख में? क ख में 5। क ख पूरा? क ख में ग तक 33। 33? यस। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए यहाँ मास्टर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ज्यादातर इंग्लिश पढ़ाया जाता Yes, है sir। सरकारी स्कूल में? यस सर। अच्छा, तो आप पूरा का पूरा एजुकेशन ले रहे हैं? Yes, अच्छा, ये sir। बताइए आपको अगर प्राइवेट स्कूल में दे दिया जाए और यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या फील होता है आपको, कैसा लगेगा? तो उससे आप कभी कंपैरिजन किए हैं? नो सर, नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई Yes, होता sir। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पढ़ रहे हैं, Yes, आप sir। आगे चल के बहुत आगे जाएंगे। आप बैठिए, मैं थोड़ा सा, कुछ गर्ल्स है, कुछ बच्चियां हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी? यस सर। अच्छा, तो लक्ष्मी का मीन्स क्या होता है पता है आपको? मीन्स मतलब लक्ष्मी जो नाम है उसको कहाँ से इंगित किया जाता है? शायद माता से, लक्ष्मी पैसा माता से। है? हाँ, लक्ष्मी माता। अच्छा, क्या क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ते हैं। 7th का स्पेलिंग कीजिए। SEVEN। अच्छा, ये बताइए साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 होता है। 12 का स्पेलिंग क्या होता है? TWELV। गुड इंग्लिश पढ़े हैं आप? यस सर। गुड इंग्लिश का स्पेलिंग कीजिए। GOOD, गुड ENGLISH। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आप, ये जो बिहार है, बिहार में मुख्यमंत्री अभी कौन है? श्री नीतीश कुमार। अब भारत का प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। है ना, दामोदर दास नरेंद्र मोदी है? हाँ, यस सर। अच्छा, आप ये बताइए भारत का राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। अच्छा, बिहार का? पटना।
अच्छा, आप भारत का आजू बाजू का देश बता दीजिए। पाकिस्तान, हाँ चीन, हाँ भूटान, अफगानिस्तान हाँ। और पड़ोसी देश नेपाल को भूल गए हैं। यहाँ नेपाल। हाँ, नेपाल भी है। यस सर। तो आप ये बताइए, स्कूल का पढ़ाई का स्थिति कैसा है? सर हमारे स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है, हर विषय की बहुत अच्छी से होता है, जैसे इंग्लिश, साइंस, सब कुछ अच्छे से, क्लास बाय क्लास, मतलब घंटी बाय घंटी, बहुत अच्छे से हमारे। आपका आजू बाजू में कोई सरकारी स्कूल है? हाँ है, मिडिल स्कूल। कभी घूमने गए हैं वहाँ? नो सर, टाइम मिलता है तब जाते, संडे को बस। संडे को जाते हैं। हाँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे भी अच्छी होती है। अच्छा, ये बताइए, भोजन जो रोज दिया जाता है, यस सर। तो वो भोजन मेनू के हिसाब से चलता है या फिर ऐसे ही मेनू के हिसाब, जैसे कि अंडा चावल है किसी दिन, किसी हाँ, दिन कुछ और है? हाँ, अलग उस तरीके अलग, से अलग हाँ, अलग चलता अलग है। अलग बढ़िया से पकाता है। हाँ, बहुत अच्छे से। घर का स्वाद, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है, यहाँ का भी स्वाद और घर का भी स्वाद। यानी बोले तो बराबर स्वाद। हाँ, हम बहुत समझे। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आप चलिए, आप आइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी, क्या क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। 4 में पढ़ते हैं। पिताजी का क्या नाम है? श्री मिस्टर रविंद्र कुमार। अच्छा। तो आप जो है, आपको इस स्कूल में अच्छा लगता है पढ़ाई? हाँ बढ़िया लगता है। हाँ। ये मास्टर जी मिलन जी जो हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं? वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं वो? हाँ, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप हमको कि बिहार का स्पेलिंग क्या होगा? इंग्लिश में या हिंदी में? हाँ, इंग्लिश में। BIHAR इंडिया का? INDIA। अच्छा, भारत किसका नाम है? इंडिया का ही नाम है? हाँ। और भी कोई नाम है? जैसे भारत, भारत हो गया, इंडिया हो गया, और क्या नाम है? भारतवर्ष। हिंदुस्तान भी नाम है। हाँ। ठीक है। राष्ट्रगान किससे करते हैं? जन गण मन को। अच्छा, राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, गुड। आप जाइए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों में टैलेंट कूट के भरी हुई है, और कई ऐसे बच्चे हैं, अब तो पूछने का मन ही नहीं करता है। कारण ये है कि सब बच्चा सही जवाब दे दिया, एको अक्षर इधर उधर नहीं हुआ है। सवाल ये बनता है कि स्कूल में अगर पढ़ाई हो तो बच्चे का स्थिति इसी तरीके से दिखेगी, नहीं तो कहीं और अगर देख लें आप तो टीचर भी नहीं मिलेगा, पढ़ाई क्या होगा? अगर 8 टीचर है तो 2 टीचर मिलेगा, पता चलेगा 2 CL में है और बाकी टीचर गायब हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि बनमनखी अनुमंडल में स्कूलों की अगर बात करें तो हमें पहला स्कूल यहाँ पे मिली है, जो स्कूल का कोई तुलना किसी स्कूल से करना अभी मुश्किल है। आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे स्कूल में कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। यानी आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है और पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हो रही है। की नाम बेलोन बाबा? मेरा नाम सिकंदर चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि आपका इसी वार्ड में घर है? अच्छा, तो ये स्कूल का स्थिति कैसा है? बहुत अच्छी स्थिति है। सीधे आपको दी अच्छी, हम कैसे मान लेंगे? क्या क्या सही हो रहा है? यहाँ का वातावरण देखिए पहले स्कूल का। चलिए बढ़िया है। उसके बाद विद्यार्थी से अभी जो आप प्रश्न किए या क्वेश्चन किए, जी। क्या आपको जवाब मिला? वो तो आप जाने, उससे हमको समझ में आया। इसलिए अच्छा, बाबा एक खाना के बारे में बताइए। खाना भी बहुत अच्छा बनता है और पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चौधरी। आप बताइए मनोज जी कि इस स्कूल का तुलना अगर हम पड़ोसी के कोई स्कूल से करें तो इसमें आप क्या कहें? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना। बाबर बाबा, वो तो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है ना, यहाँ का व्यवस्था और सब कुछ का जो है ना, तुलना नहीं हो सकता। इसका श्रेय आप किसको देंगे? हेड सर जी को। हेड सर को देंगे? जी सर। हमको दे दीजिए मेकवा। बोलिए आप। सर, सबसे पहले आपका तो परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी हुआ, मूल निवासी हैं। जी, ये बताइए कि आप इस स्कूल का व्यवस्था से कितना तक संतुष्ट है? इस स्कूल का व्यवस्था बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई से लेकर के बच्चे को इंग्लिश का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और इस सब को योगा क्लास भी करवाते हैं। योगा क्लास भी होता है। और यहाँ का व्यवस्था भोजन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। मेनू बदल के दे रहा है। फल फ्रूट अंडा, हाँ, जो है उससे भी ऊपर है। जी। और इससे हम धन्यवाद देते हैं, मिलन सर जी को धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो कि सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था यहाँ है और कोई अगल बगल इस जितना अनुमंडल में कोई भी स्कूल में नहीं होगा। हमारे समझ से पूर्णिया जिला में भी ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और में क्या क्या बना रहे हैं?
दाल तड़का बनाते हैं, छोले भटूरे और छोले और चावल और अंडा। तो आज का मेनू तो अंडा का है। हाँ, अंडा का है, तो सलाद है। ये सब क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। अरे कितने यहाँ पर कितना आदमी है रसोईया आप लोग? इतना 3 ठो रसोईया। 3 ठो। हाँ। चलिए, और आप क्या कर रहे हैं? हम तो ये मिर्च काट रहे हैं। ये मसाला है। हाँ अच्छा, ये खाना रोज इसी तरीके से बनता हाँ, है? इसी तरह से हम सब रोज देते हैं खाना। सब दिन ऐसे बनाते हैं। सब दिन इसी तरीके हाँ हाँ, हम लोग को जैसा घर में बनाते हैं जैसे यहाँ पर बनाते हैं। मतलब सेम हाँ, जैसा घर में हाँ, बनता सेम है? घर के जैसे बनाते हैं। कोई कमी नहीं नहीं, रहती? कोई कमी नहीं। जो कमी रहता है मास्टर को कहते हैं ला देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल के बारे में यही कहना है, यहाँ शांति प्लस शासन मानवता क्या है, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग खुशी हैं। खुशी है जी सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है प्रदीप चौधरी। ये धन्यवाद आपका कि अगर एक पब्लिक स्कूल के बारे में अगर बड़ाई कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। कारण सब पड़ोसी तो लगले रहता है स्कूल पे कि किस तरीके से व्यवस्था इसका सही हो जाए। यहाँ पब्लिक सपोर्ट करता है स्कूल को, यही बात है, इसको समझना होगा। जी सर, आपका क्या परिचय हुआ? मिथिलेश चौधरी। जी, आपका क्या कहना है इस स्कूल के बारे में? यहाँ की व्यवस्था बहुत उत्तम है जी, समझे। शिक्षक लोग भी सुचारू रूप से पढ़ाते हैं, सुचारू रूप से क्लास होता सारा है। स्कूल सर बराबर टाइम से आते हैं सब? एकदम बिल्कुल टाइमली सब चीज़ चलता है, टाइमली आते हैं एकदम सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं यहाँ के जो संचालक हैं, अगर बोले तो स्कूल में सही दिशा देने वाला, और ख़ास करके इनके बारे में हम जानते हैं समाज सुधारक भी हैं। इनके स्कूल से बहुत सारी चीज़ें जो समाज तक जाती है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि स्कूल का व्यवस्था किस तरीके से आप चलाते हैं जिसमें कि पब्लिक सपोर्ट कर रहा हो। ये बहुत बड़ी बात है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मिलन कुमार, कन्या मध्य विद्यालय धोकरदारा के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। आज बड़ी दुख की बात है, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि, और यहाँ के अभिभावकगण को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मेरे पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, उसको बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है स्कूल को चलाने में। सबसे बड़ी चीज़ है समाज का कोऑपरेशन। जी, समाज का कोऑपरेशन हासिल करने के लिए यहाँ के गार्जियनों ने, यहाँ के अभिभावकों ने आकर के स्कूल को देखे, समय समय पर देखते हैं। और बच्चों का जो असेंबली 1.5 घंटा का लगता है, 1.5 घंटा असेंबली के दौरान हमको भी काफ़ी परेशानी होती है। कोई बच्चे गिर जाता है, उसको असेंबली के माध्यम से हम सभी विषयों का विधिवत रूप से नियमबद्ध और क्रमबद्ध ढंग से हम पढ़ाते हैं। जैसे कि शिक्षण अधिगम 4 हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। सबसे बड़ी जरूरी है, फर्स्ट है लिसनिंग, यानी सुनना। जिस बच्चे को सुनने की क्षमता आ जाएगा वह बच्चा बोलने के लिए सीख जाएगा। ये बात हाँ, अगर सुनना और बोलना यह नहीं रहेगा तो पढ़ना लिखना क्या होगा? फिर नहीं हम उसको जब सुनने बोलने की क्षमता विकसित हो जाती है तब हम पढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं। उंगली को खिसका खिसका करके, जिस वर्ड को देखो उंगली जिस तरह से लिखा हुआ वहाँ पे, उसी तरह हू बहू नकल भी करो और हू बहू उसको प्रोनाउंसिएशन भी करो। हम सबसे बड़ी चीज़ है उच्चारण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इंग्लिश को पढ़ाने में हमको समय नहीं लगता। हम बच्चों को यही सलाह देते हैं, जो तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए सारा विधिवत इंग्लिश की व्यवस्था कर देते हैं, इंग्लिश स्पोकन की व्यवस्था कर देते हैं, इंग्लिश डिबेट की व्यवस्था कर देते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन जो होता है मेरे लिए बहुत तुच्छ है। जी। हाँ, और यहाँ के बच्चों भी अनुशासित हुए हैं। हमको सबसे बड़ा जरूरी है बच्चों का, फर्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद है फूडिंग एंड लॉजिंग्स। फूडिंग के लिए हम पानी का भी व्यवस्था करते हैं, वो बिस्लरी वाला वाटर जो आता है, हाँ, वो भी लेते हैं। बच्चों के लिए 2 तरह के सब्जी का व्यवस्था कर देते हैं। एक, क्योंकि बच्चे हैं, हमारा बच्चा से बढ़ करके है, जैसे मेरा बेटा से ज़्यादा प्यार इन लोगों को करते हैं। सवाल ये उठता है मिलन जी कि सरकार का जो प्रावधान है, जो आपका कैपेसिटी है जहाँ तक बनाने का, जितना आपको आवंटन होती है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्रामीण के द्वारा हमको पता चला। सर, अगर ये हम ईमानदारी से किसी भी कार्य को करेंगे ना, वह कार्य दिन दुना रात चौगुना उसमें प्रगति होगी। और मिड डे सरकार का जो मेनू है, मेनू से बढ़ करके हम काम कर रहे हैं, उसी पैसा में हो जाता है। पर ये गरीब महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, 1750 में काम करती हैं, इनका भरपेट उससे भोजन नहीं चलता है। किसी भी प्रकार की समस्या आती है, हम समय समय पर मदद करते हैं। और साथ साथ अगर उसको मदद करेंगे तब ना हम उनको मदद करेंगे। खाना कैसे अच्छा बनेगा, हम भी जहाँ जहाँ गए हैं कुछ सीखे हैं, उसको आकर के हूबहू उसको नकल करने के लिए करते हैं। भोजन हमारे यहाँ
कुछ हमारे यहाँ बगल के एक शिक्षक हैं सन्यासी टोल के नवीन सर, बोले कि आप होटल चलाते हैं, होटल वाला खाना देते हैं। चलिए सही बात, होटल वाला वो मेरे बच्चा से बढ़ करके हम अपने बच्चे के लिए इतना सोच सकते हैं, तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं? लेकिन मास्टर जी एक बात आपने बहुत बड़ा बता दिया आप कि उसी पैसा में आप इस तरीके के व्यवस्थाएं करते हैं। जी जी। तो और स्कूल में भी तो उतना ही पैसा जाता होगा। जी 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 निश्चित। जी जी जी। लेकिन वहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। और खास करके शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उतना ही पैसा में जब वैसा खाना हो जा रहा है तो दूसरे स्कूल में क्यों नहीं? हम खास करके इंग्लिश डिबेट और जितना भी है, हम बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता कराते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। और इस बार बोले हैं सिंगिंग डांसिंग के लिए, मेरे छोटा भाई है सुमृत स्कूल में, जी जी, उसको बब्बू जी के नाम से विख्यात हैं, उसको भी कॉल किए हैं। और यहाँ के बच्चे जो इस बार जो आर्ट्स पास करके जाएंगे, हम सभी कोचिंग वाले को बोल दिए हैं कि बच्चों को कम से कम पैसा में सभी विषय पढ़वा दीजिए। खास करके यही मेरे सहयोगी हैं हेमंत कुमार ठाकुर, वो बोले हैं कि सर 1500 रुपया में हम भर साल 1 साल पढ़ा देंगे। हाँ, कोर्स कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। और हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि ईमानदारी का 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर होता है। ईमानदारी की 1 रोटी रहेगी तो उसको निस्वार्थ भाव से हम खिला सकते हैं। मेरा दायित्व का निर्वहन कैसे होगा, शिक्षा में कैसे सुधार होगा, हम भी खास करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था से की बदहाली से अवरुद्ध हैं। हम दूसरे को क्यों कसना चाहते हैं, दूसरों की समस्या दूसरों को देख करके हम अपने आप को सुधारते हैं। मेरा घर जानकी नगर पड़ता है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। हम यहाँ से जाते हैं तो एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को पढ़ाते हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम वहाँ से हैबिचुएट हो गए हैं कि हम भी आते हैं तो यहाँ से रास्ते भर पढ़ाते हुए आते हैं। और इस समाज में नशाखोरी सर्वव्याप्त था और हिंसा देखने को मिलता था, साफ सफाई नहीं देखने को मिलता था, निरक्षरता ज़्यादा थी। हम इसको दूर करने के लिए घर घर भी गए हैं, भरसक प्रयास। हाँ, भरसक प्रयास किया है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, गांजा भांग नहीं पीना चाहिए, इससे हम बताते हैं उसको लंग्स डिजीज हो जाएगा, लंग्स कैंसर हो जाएगा। आपके बच्चे हैं, उस बच्चे का दायित्व का निर्वहन कौन करेंगे? आज की डेट में कोई नहीं ऐसा आदमी है कि तुम्हारे बच्चे को देख सकता है। हम बार बार उसको मोटिवेट करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। जागरूकता जो है गरीबी का मुख है। इस क्षेत्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है। और मेरे यहाँ जो है अभी 2 रूम है, 2 कमरा है। जी। मेरे यहाँ लगभग 289 स्टूडेंट्स हैं। पहले 185 था, विगत फुलेश्वर बाबू के जाने के बाद 104 इंक्रीज हुआ है। अच्छा। कि बच्चों में पंक्चुअलिटी रहेगा और पठन पाठन ठीक से करेगा। जी, धन्यवाद मास्टर जी। करके यहाँ कार्य व्यवस्था जो है, कार्य प्रणाली जिसको कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत सराहनीय है। और वैसे तो सरकार का गलती है, शिक्षक की कमी है, छात्र अधिक है, वैसे तो सरकार का मामला है। सारी व्यवस्था ठीक है, स्कूल का पढ़ाई लिखाई से लेकर सब चीज़, लेकिन बच्चे भी बहुत अधिक है। यहाँ जो है रूम का कमी है और शिक्षक का भी कमी है। रूम का कमी है और शिक्षक का कमी। हाँ। जी धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सबसे पहले? मेरा नाम अनिल कुमार बांडी है। मैं इस स्कूल में 28 फरवरी 2022 को योगदान किया हूँ। क्या कहेंगे, खास करके यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि स्कूल छोटा सा है, बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर भी कम है और ख़ास करके स्कूल का रूम भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? जी, ये तो बिल्कुल बात सही बोले सर कि यहाँ संसाधन की बिल्कुल ही कमी है, लेकिन हम लोग हैं क्या उस पर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जितना संसाधन है, सीमित संसाधन में हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बेहतर शिक्षा दे बच्चों को, और दिया भी जा रहा है। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सर था रूम नहीं है, एक मिडिल स्कूल है लेकिन 2 रूम है, तो हम लोग को बड़ा दिक्कत होता है कि एक रूम में 4 क्लास को एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, तो पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है हम लोग को। जी, बिल्कुल ही दिक्कत हो जाती है। और विशेष आग्रह है कि जल्दी से जल्द और भी नए टीचर को भी यहाँ चूँकि भेजें। 1 से 8 तक को चलाना 2 टीचर में बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से अच्छा बेहतर प्रयास करने की, ताकि समाज यहाँ का आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि कहीं अगर पढ़ाई सही हो रही है तो वहाँ स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, लेकिन 2-4 टीचर में इस तरीके का शिक्षा हम पहली बार देख रहे हैं। बनमन की धोकरधारा से MS परदेसी।